सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। आप इस वीडियो के माध्यम से आपके व्याकरण के रचना खंड के अंतर्गत पत्र लेखन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम लोग पत्र लेखन क्या होता है, इसकी क्या महत्ता है, इसका प्रारूप क्या है, इसके अंग क्या है, इसमें क्या ज़रूरी बातें हैं लिखने के लिए, इन तमाम चीज़ों को हम लोग जानेंगे। चलिए, तो पत्र लेखन क्या होता है जानते हैं। और ये पत्र लेखन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अपनी बातों को अभी अपनी जो है रखने के लिए जहाँ संकोच होता है, जहाँ दिक्कत होता है, शर्म आती है, किसी प्रकार का हिचकिचाहट होता है, डर हो, भय हो, यानी किसी प्रकार की जो बातें जो हम सामने प्रकट नहीं कर सकते, अपने मौखिक रूप से जो है बोल नहीं सकते, उसको हम लोग लिखित माध्यम से जो है अपने भावों और विचारों के, अपने मन के भाव और विचार को जो है अभिव्यक्त करने के लिए, है ना, पत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए, पत्र लेखन क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। पत्र क्या है? तो पत्र लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम है और उसी माध्यम को पत्र कहते हैं। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम को ही पत्र कहा जाता है। और ये पत्र बच्चों आपका क्या कहते हैं, पत्र के द्वारा व्यक्ति अपने भाव बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है। हम पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम समझते हैं और है भी। व्यक्ति जिन बातों को जुबान अर्थात अपनी बातों से, जबान से जो है नहीं कहता है, मौखिक रूप से, मौखिक मतलब मुंह से बोल करके जो है नहीं कहता है, उसमें संकोच आता है, हिचकिचाहट होता है, उन सभी बातों को, है ना, इसके माध्यम से अर्थात पत्र के माध्यम से यहाँ पर अभिव्यक्त करता है बच्चों। पत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो पत्र के दो प्रकार होते हैं। एक औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक, यानी एक औपचारिक कहे या अनौपचारिक कहिए, दूसरा औपचारिक। एक जो औपचारिक पत्र होता है उसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं और जो अनौपचारिक जो है पत्र होता है उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। चलिए बच्चों, तो बारी बारी से सबको हम पढ़ते हैं। देखिए, आपका अनौपचारिक पत्र, इसके दो भेद हैं, औपचारिक। चलिए अनौपचारिक को पहले पढ़ते हैं। तो कहता है बच्चों इसमें कि अनौपचारिक पत्र क्या है। यह अनौपचारिक पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, निजी पत्र भी कहते हैं, है ना, वैयक्तिक पत्र भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? तो ऐसे पत्र जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के लिए, मतलब पर्सनली, व्यक्तिगत का अंग्रेजी होता है पर्सनली यानी व्यक्तिगत मामलों के लिए के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, है ना, भाई बहनों आदि के पास में जो पत्र का व्यवहार किया जाता है वो वैयक्तिक पत्र होता है ना, ये व्यक्तिगत पत्र होता है ना। इसका संबंध जो है व्यक्तिगत आधार पर होता है। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों, संगे संबंधियों एवं परिचितों के लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र जो होता है बच्चों अपने मित्रों, सगे संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख, दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है और औपचारिकता को नहीं, मन की भाव को वहाँ पर व्यक्त किया जाता है। औपचारिक नहीं जो है, फॉर्मेलिटी नहीं जो है किया जाता है। इसके अंतर्गत जो अभी पहले बताया था कि पारिवारिक होता है, निजी पत्र भी इसको कहते हैं या पारिवारिक पत्र भी कहा जा सकता है। अब देखिए बच्चों, हम तो देखिए अब क्या है कि जब हम पत्र को लिखते हैं तो पत्र लिखने के लिए कुछ हमें बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उन बातों को हम देखते हैं क्या है। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम भाषा जो है एकदम सरल होना चाहिए। सरल का अर्थ हुआ आसान। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो। संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए, है ना। और पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, ज़्यादा विस्तारित नहीं होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत अर्थात प्रारंभ या शुरू जो होता है, शुरू या अंत जो हम करते हैं वह बिल्कुल इफेक्टिव अर्थात प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध, है ना। वर्तनी से तात्पर्य कि जो हम लोग मात्रा लिखते हैं, आकार, एकार, है ना, अवकार, ये सब जो शुद्ध होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए, है ना। आपका है पत्र प्रेषक व प्रापक, यानी प्रापक कहते हैं जो पाने वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए, है ना, ताकि जो है पाठक को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। जब एक चीज़ विशेष ध्यान देना होगा बच्चों कि जब हम लोग सचमुच में पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने में, है ना, घर से जब देते हैं
तो वहाँ पर जो हम लोग घर का जो है अपना नाम है या पता है उसको तो हम लोग लिखेंगे ही, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन यदि उसी को हम परीक्षा में लिखेंगे या जो है आपको क्या कहते हैं, यदि क्लास हो रहा है, वर्ग में बैठे हुए हैं, कक्षा में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर अपना नाम की जगह पर क ख ग घ दे दीजिएगा, है ना। यदि स्थान का लिखना है नाम तो स्थान में आप लोग है ना वर्ग कक्ष दीजिएगा, या परीक्षा में लिखिएगा तो परीक्षा भवन लिखिएगा, है ना। अपना जगह का नाम रामनगर, न्यू एरिया या कुछ जगह का नाम नहीं देना है। जब परीक्षा में लिखेंगे तो परीक्षा भवन, वर्ग कक्ष में तो वर्ग कक्ष लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है, कहता अपना नाम व पता दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे, तो ये आप होना चाहिए। और बच्चों इसमें औपचारिक पत्र का जो क्षमा करेंगे, अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है कैसे हम लिखेंगे वो आप देखिए, हम लोग अब देखेंगे वो। जैसे देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है। सबसे पहले प्रेषक का पता, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप, यहाँ प्रेषक का पता है। यहाँ पर प्रेषक से मतलब है सेंडर, जो भेजता है ना उसका पता लिखना है ना। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि हम भेज रहे हैं, नवादा से भेज रहे हैं या कहीं से भेज रहे हैं, तो वहाँ का पता होगा। जैसे न्यू एरिया आपका नवादा, और नहीं परीक्षा भवन से लिखेंगे तो परीक्षा कक्ष लिखेंगे, अभी बतलाए थे, है ना। अगर कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ लिखने के लिए शिक्षक दिए तो वहाँ पर कक्षा लिखेंगे या वर्ग कक्ष लिख देंगे, है ना। उसके नीचे आपको दिनांक लिखना है, फिर संबोधन लिखना है, फिर अभिवादन। आपका इस संबोधन में क्या है, संबोधन में आप लिखेंगे, जैसे बड़ों को लिखना है तो पूज्य पिताजी, है ना, आदरणीय चाचा जी, श्रद्धेय, इस तरह से हम लिखेंगे। लेकिन ये पुरुषों के लिए, यदि महिलाओं के लिए लिखने हैं तो आदरणीय, पूजनीय, है ना, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, ये सब लिखेंगे महिलाओं के साथ। तो ये सब आपका होगा संबोधन, है ना। पूजनीय माता जी साथ में जोड़ देंगे। आपका अभिवादन में फिर नीचे क्या है, चरण स्पर्श, चरण कमलों में प्रणाम, है ना। अगर छोटों को लिख रहे हैं तो संबोधन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मान ली कि छोटों को लिखना है तो प्रिय छोटू, है ना। इस तरह से लिखेंगे। नीचे जो है स्नेहाशीष, शुभाशीष लिखेंगे। चलिए बच्चों, ये अभी ये थोड़ा बतलाए और आगे हम फिर इसका जो हम डिटेल में बतलाएंगे, आगे चलते हैं, है ना। इसके बाद जब हम लिख लेते हैं तो पहला अनुच्छेद लिखते हैं। पहला अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ, अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ, जो आप लोग पढ़ते हैं। तो पहला अनुच्छेद में अपना, है ना, हाल समाचार देते हैं, कुशल क्षेम अपना भी जो है बताते हैं और उनका भी कामना करते हैं भगवान से। तो पहला अनुच्छेद में वो होता है। दूसरा अनुच्छेद में है कि जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं तो उस पत्र को लिखने के लिए कोई ना कोई तो कारण होता होगा कि इसलिए जो हम लिख रहे हैं, तो उसका कारण अर्थात विषय वस्तु जिसके बारे में हम लिखते हैं वो दूसरा अनुच्छेद में लिखेंगे। फिर तीसरा अनुच्छेद समाप्ति होता है, उसमें जो है बड़ों को प्रणाम करने की जो है बात आती है, छोटों को आशीर्वाद देने की बात आती है, ये लिखा जाता है। और फिर अंत में बच्चों पत्र प्रापक अर्थात पाने वाला, जो जिसके पास हम भेज रहे हैं उसके साथ आपका संबंध क्या है वो उसको प्रेषक का नाम के साथ में लिखना है। जैसे आपका, आपकी, आपका पुत्र, जैसे पिताजी के पास लिखेंगे तो आपका पिता जो है आपका पुत्र लिखेंगे, है ना। नीचे अपना नाम दे देंगे। प्रेषक मतलब जो भेज रहा है। ये रहा आपका प्रारूप। चलिए बच्चों, इसका ही जो है हम कुछ जो है प्रशस्ति क्या होता है, अभिवादन और समाप्ति क्या होता है, उसके बाद उसको हम बता देते हैं। जैसे बड़ों के पास लिख रहे हैं तो प्रशस्ति यहाँ पर अर्थात संबोधन में हम क्या लिखेंगे। संबोधन में यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ प्रशस्ति, यहाँ संबोधन, यहाँ प्रशस्ति है। आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, है ना, आपका पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। और यही इसी के साथ में अपना पिताजी, है ना, चाचा जी, जो लगाना है लगाएंगे। अभिवादन ठीक उसके नीचे लिखाएगा, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, इस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे है समाप्ति में कि आप जो उसके साथ जो अभी बतलाए थे कि प्रेषक या पाने वाला का जो पता पाने वाले का साथ जो संबंध है, तो वहाँ पर मान लिया कि समाप्ति में कि पिताजी को लिखा तो आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजी, भतीजा, जो भी जैसा संबंध रहेगा वही लिखना है। चलिए दूसरा में क्या है बच्चों कि अपने से छोटों या बराबर वालों के साथ में क्या करेंगे, प्रशस्ति मतलब अभी संबोधन में अभी बतलाए थे कि प्रिय, चिरंजीवी, प्यारे, प्रिय मित्र, ये संबोधन के जगह पर लिखेंगे, है ना। चूँकि ये आपका क्या है, कौन सा पत्र, अनौपचारिक पत्र का है। अभिवादन में मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, स्नेहाशीष, शुभाशीर्वाद, जो आपको इच्छा है आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं।
चलिए बच्चों, इस तरह से समाप्ति में है कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि इस तरह से लिखना है। ये था आपका क्या बच्चों, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप विस्तृत रूप से। इसको आप लोग समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे पूछिएगा, अवश्य पूछिएगा, कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं किसकी ओर, औपचारिक पत्र की ओर, है ना। तो बच्चों हम जैसा कि बतलाए थे कि आपको अनौपचारिक पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में, निजी पत्र में, सब उसी को कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र कहें, वैयक्तिक पत्र कहें, जो भी कहें, सब जो है आपका अनौपचारिक पत्र में आता है। लेकिन उसमें क्या है कि मित्रों, परिवारों और रिश्तेदार संबंधियों के पास पत्र लेखन करते हैं अर्थात पत्र व्यवहार करते हैं। लेकिन यहाँ जो है अनौपचारिक, क्षमा करेंगे, औपचारिक पत्र में जो है इसमें है कि किसी कार्यालयी या गैर कार्यालयी संपादकों, व्यापारियों, पुस्तक विक्रेताओं आदि के पास लिखे जाते हैं। इसको औपचारिक पत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब मान लें कार्यालय या किसी पदाधिकारी के पास, व्यापारियों के पास, ग्राहकों के पास, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि के पास जो पत्र व्यवहार होता है, यानी लिखा जाता है, उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित जो है को बांटा गया है ना। एक प्रार्थना पत्र होता है। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। जैसे हम लोग, है ना, जब स्कूल में है तो छुट्टी लेना होता है, कहीं जाना होता है, तो उसके लिए हम लोग अवकाश लेते हैं। छुट्टी, अवकाश या छुट्टी एक ही चीज़, शिकायत किसी चीज़ का करना है, सुधार करना, आवेदन के लिए किए जाते हैं, तो इसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। एक होता है संपादकीय पत्र, संपादक यानी कि एडिटर, तो संपादक के नाम से लिखे जाने वाले पत्र को संपादकीय पत्र कहा जाता है। इस प्रकार के पत्र संपादक को संबोधित होते हैं, जबकि मुख्य विषय वस्तु जन सामान्य को लक्षित कर लिखी जाती है। अर्थात चूँकि जो भी पत्र का व्यवहार हम करेंगे संपादक पास, तो संपादक एक माध्यम होगा, लेकिन हम किसी जन सामान्य के लिए ही वो लिखा जाता है, क्योंकि वो समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है बच्चों। चलिए आगे है कार्यालयी पत्र। विभिन्न कार्यालयों में यानी ऑफिसों के लिए प्रयोग किए जाने अथवा लिखे जाने वाले पत्र को कार्यालयी पत्र कहते हैं। ये पत्र किसी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच या सरकार और दूतावास के बीच, राज्य सरकार के कार्यालयों में या संस्थानों आदि के बीच लिखे जाते हैं। ये कार्यालयी पत्र है, ऑफिशियल लेटर इसको बोलते हैं। बच्चों, व्यापारी अथवा व्यवसायी पत्र, यानी व्यवसाय में अर्थात बिजनेस में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। चलिए बच्चों, अब औपचारिक पत्र में लिखते समय हमें क्या ध्यान देनी है, जिस प्रकार अनौपचारिक में बतलाया था उसी तरह औपचारिक पत्रों में भी कुछ ध्यान देनी है। हालांकि कुछ मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा इसमें। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं, वो क्या नियम है वो बतलाएंगे आगे। इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग करते हैं। नपी तुली से मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही लिखेंगे, विस्तार से बचना है, ज़्यादा विस्तृत रूप नहीं देना है, जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही लिखना है ना। इस प्रकार के कहता है पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों से बचा जाता है, ज़्यादा उल्लेख नहीं करना है, कुशल क्षेम आदि का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात समाचार पूछने या समाचार अपना बताने की ज़रूरत इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये काम कुशल क्षेम समाचार पत्र, क्षमा करेंगे, समाचार पूछने, अपना बताना और अगला का मंगल कामना करने के लिए अनौपचारिक पत्र में मैंने बतलाया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है ना। पत्र का जो शुरुआत होता है कि प्रारंभ या आरंभ होता है और अंत जो होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिस प्रकार की आपका किसमें अनौपचारिक में हुआ उसी तरह इसमें भी होगा। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। लेख अर्थात जो लिखा वो स्पष्ट हो और सुंदर हो, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। अगला पॉइंट है, बिंदु है बच्चों, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन लिखें। इसके पहले मैंने अनौपचारिक में भी बतलाया था, सेम चीज़ इसमें है कि अपना ना स्थान के जगह पर जो है अगर परीक्षा में लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन लिखेंगे। यदि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में है, तो वर्ग कक्ष या कक्षा लिख सकते हैं और अपना नाम के जगह पर ख ख ग देना है ना, अपना नाम नहीं देना है। अगला है पत्र का जो पेज है, पृष्ठ है, उसके बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। बाईं ओर अपना जो पड़ता है ना। चलिए, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। एक पृष्ठ का मतलब एक ही पेज में कोई भी पत्र लिखें, 2 पेज नहीं होना चाहिए। 2 पेज होने से आपका नंबर कट सकता है बच्चों, इसलिए जब भी पेज जो पत्र लिखें तो एक ही पेज में लिखें। यदि परीक्षा में लिख रहे होते हैं तो वहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन जो है आधा लिख लिया और जब समय जो ये आधा बच गया तो उसमें ही लिखना प्रारंभ कर देते हैं पत्र। नहीं, उसमें दूसरा प्रश्न लिख दें और ये जो है क्या कहते हैं
पत्र लिखने के लिए स्पेशल एक पेज ले लें और एक पेज में ही लिखने का प्रयास करें, क्योंकि उससे जो है लय बनी रहती है, टूटती नहीं इधर से इधर, है ना। और इससे जो है आपका जो क्या कहेंगे परीक्षक रहेंगे, कॉपी जांचने वाले, है ना, वो आपको नंबर अच्छा देंगे, नहीं तो काट लेंगे, उनके मनानुसार हो जाता है। फिर अगला बिंदु है बच्चों, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। चलिए आगे कुछ है, औपचारिक पत्र के कुछ अंग होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। औपचारिक पत्र के ये 7 महत्वपूर्ण अंग हैं, इसको जरूर जानिए आप लोग और इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले है कि पत्र प्रापक यानी पाने वाले का नाम होना चाहिए तथा पता होना चाहिए, ठीक है। पत्र प्रापक मतलब पाने वाले का, जहां हम भेज रहे हैं, है ना। इसमें भी हालांकि ऊपर जो है आपका स्थान लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो है बदलाव होते रहता है, तो सबसे ऊपर आप पहले स्थान का नाम देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे अनौपचारिक में है कि स्थान के नाम की जगह पर आप जहाँ से लिख रहे हैं, सचमुच में लिख रहे हैं तो वहाँ का स्थान दीजिए। घर से लिख रहे हैं तो आप जो है अपना घर का जगह का नाम दीजिए, न्यू एरिया, है ना, बोरिंग रोड आपका जो है, कैनाल रोड, या जो है नवीन नगर, राजेंद्र नगर, जो भी देना है। लेकिन अगर परीक्षा कक्ष में लिखेंगे, परीक्षा भवन में, तो परीक्षा भवन लिखेंगे। परीक्षा के समय में, पढ़ाई करते वक्त अगर क्लास में है तो कक्षा या वर्ग कक्ष लिखेंगे, है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पत्र पाने वाले का पद नाम, अर्थात जिसके पास हम भेज रहे हैं, है ना, उसका नाम होना चाहिए, है ना, और उसके नीचे पता होना चाहिए, है ना। फिर आपका क्या है, विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है, अर्थात किस लिए आप दे रहे हैं, ये आवेदन या पत्र कह सकते हैं, औपचारिक पत्र कह सकते हैं, है ना। उस किस विषय में लिखे जाना है, तो जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिख दें। फिर तीसरा है संबोधन। संबोधन में बोलते हैं ना, महाशय है, महाशया है, श्रीमान है, माननीय है, जो भी लिखना है वो संबोधन में आप लिखेंगे। फिर है विषय वस्तु। विषय वस्तु में इसको 2 अनुच्छेद में हम लिखते हैं। कितने अनुच्छेद में? 2 अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद में हम कारण लिखते हैं, दूसरा में उसका समाधान, है ना, या निराकरण खोजते हैं। तो देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि पहला अनुच्छेद में अपनी कारण या समस्या को अपनी कारण या समस्या के बारे में लिखते हैं, जबकि दूसरा में क्या है, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखते हैं, तथा धन्यवाद के साथ समाप्त भी करते हैं। और अंत में हस्ताक्षर व नाम लिखते हैं, और उसके पहले जो है ऊपर में भवदीय या भवदिया लिखते हैं। अगर भवदिया नहीं लिख, भवदीय लड़का के लिए, भवदिया लड़की के लिए है ना। लड़की जो रहेगी लिखने वाली तो वो भवदिया लिखेगी, लड़का भवदीय। उसके जगह पर आपका या आपकी भी लिख सकते हैं, है ना। तो कहता भवदिया के नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम में लिखें। हस्ताक्षर और नाम में थोड़ा अंतर है बच्चों, है ना। प्रेषक का पता, छठा में शहर का, मोहल्ला का, इलाका, शहर जो पिन कोड है सब उसमें दिया जाता है। हालांकि ये जो है मैंने पहले ही बतला दिया कि ऊपर ही जो है आपका बाएं तरफ जिस प्रकार अनौपचारिक पत्र में है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं ना, कीजिए ही, चूँकि यहाँ हम लिख दिए हैं लेकिन आधुनिक टाइम में ये अभी वहाँ पर हो रहा है। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए आपके सामने है। प्रधानाचार्य को अगर यदि हमें प्रार्थना पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए देखिए प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, है ना, विषय, पत्र लिखने के कारण, माननीय महोदय, जो ये संबोधन है ना, आप इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर है पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद में अभी बताए थे कि जो है कारण या समस्या जो है बतलाया जाता है, दूसरा में उसका निराकरण या समाधान खोजा जाता है। फिर अंत में आपका लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अपना नाम के जगह पर बतलाए थे कि क ख ग लिख देना है ना। फिर नीचे कक्षा, दिनांक और क्रमांक अपना लिख दीजिए। ठीक इसी प्रकार व्यवसायिक पत्र में भी है, प्रेषक का पता, दिनांक, पत्र प्रापक, पदनाम अभी बतलाए थे, है ना। विषय के बारे में लिखना है महोदय, और सब सेम जैसे अभी बतलाए थे वैसे ही बच्चों इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी जो है जिस प्रकार अनौपचारिक पत्र में आपको मैंने बतलाया था कि अभिवादन, संबोधन क्या होता है, ठीक, प्रशस्ति, तो प्रशस्ति मतलब प्रशंसा होता है, लेकिन यहाँ पर संबोधन के लिए है। तो प्रशस्ति में यहाँ पर है श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि लिखा जाता है संबोधन में। और अभिवादन में जो औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, जैसे उसमें लिखा जाता है ना अनौपचारिक में चरण स्पर्श, है ना, चरण कमलों में प्रणाम आदि आदि, तो ये चीज़ इसमें नहीं लिखा जाता है। समाप्ति में इसमें लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्य, भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि, ये सब लिखा जाता है इसमें बच्चों। चलिए बच्चों,
अब जो है इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कुछ उदाहरण भी हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं वो देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक प्रश्न है कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे पुत्र को पिता की ओर से एक पत्र लिखें। तो ये पत्र लिख का एक नमूना हमने दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर 130 कश्मीरी गेट, यहाँ पत्र भेजने वाले का यहाँ पता आप देना है। जैसे 130 कश्मीरी गेट, ये क्या है, एक पता है, क्या है, पता है। और उसके बाद नीचे जो है आपका स्थान है, फिर दिनांक यहाँ पर लिखा हुआ है 14 मार्च 2020 और दिनांक। उसके बाद नीचे देखिए संबोधन है आपका प्रिय राजेश, फिर अभिवादन है सुखी रहो। इस तरह से आपका फिर अब पहला पैराग्राफ अर्थात अनुच्छेद हुआ। हम यहाँ कुशल पूर्वक और वहाँ पर तुम्हारी कुशलता की कामना करते हैं। तुम्हारा कॉलेज का यह पहला वर्ष है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें सूचित करना। तुमने अपने पिछले पत्र में हमें बताया था कि तुम्हारे कॉलेज में जल्दी ही वार्षिक उत्सव होने जा रहा है। खुशी की सबसे बड़ी बात यह कि तुम भी कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हो। हमारी भगवान से ये प्रार्थना कि तुम हर क्षेत्र में सफलता मिले, है ना। पढ़ लिख कर तुम एक बड़े अधिकारी बनो, हमारी ये कामना है। ये बच्चों हो गया आपका विषय वस्तु, यानी कि मध्य भाग में अर्थात दूसरा अनुच्छेद। हॉस्टल में यदि किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी हो तो हमें लिखना, ये जो है आपका आगे अंतिम में लिखा जा रहा है, अंतिम अनुच्छेद है, तीसरा अनुच्छेद। समय समय पर अपना हालचाल या कुशल क्षेम घर पर पत्र के माध्यम से देते रहा करो। तुम्हारी माँ हर समय तुम्हें याद करती रहती है। तुम्हारी छोटी बहन हर समय पूछती रहती है कि भैया कब आएंगे। मैंने उसे समझाया दिया कि तुम्हारा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जल्दी घर आ जाओगे। राजेश, हम लोगों की तुमसे बहुत आशाएं हैं, उम्मीद करते हैं कि तुम हमारे सपने अवश्य सच करोगे। अपना ख्याल रखना। ये हो गया बच्चों आपका तीसरा में। अब शुभकामनाओं सहित वहाँ पर मंगल कामनाएं दी जाती है। ये हो गया आपका क्या, अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। नीचे तुम्हारा पिता है, फिर जो है आपका भी निवेदन है, जैसे यहाँ देख रहे हैं। और तुम्हारा पिता जिसके पास, पिता के पास जो है वो लड़का लिख रहा है, तो तुम्हारा जो है नहीं, क्षमा करेंगे, ये जो है पिता जो है अपने पुत्र को लिख रहे हैं, इसलिए जो है आपका यहाँ पर तुम्हारा पिता लिखाया। फिर जो है उनको जो है जिसके पास लिख रहे हैं अपने पुत्र अजय के पास, वो हुआ। अब आते हैं औपचारिक पत्र का उदाहरण। जैसे कि मान लें कि घर में चोरी हो जाने के कारण एफआईआर दर्ज करवाने संबंधी आवेदन पत्र लिखना। मान लें घर में चोरी हो गया, अब हमको एप्लीकेशन लिखना, आवेदन लिखना है, तो उसके लिए एक हम ये औपचारिक पत्र का उदाहरण दिए हैं बच्चों। जैसे इसमें है कि 42/1 बोरिंग रोड पटना, दिनांक 17 जून 2020, सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, बोरिंग रोड पटना। विषय घर में हुई चोरी की रिपोर्ट लिखवाने हेतु। महोदय, कल रात मेरे घर में, क्षमा करेंगे यहाँ मेरे के जगह पर मेरे लिखा गया है ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरे होना चाहिए था लेकिन मेरे लिखा गया है ना। मेरे घर में चोरी हो गई। चोर मेरे मकान का ताला तोड़कर घर में रखा हजारों रुपये का सामान उठा ले गए। जिस समय यह वारदात हुआ, यानी घटना घटी, मैं अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। देर रात को जब हम घर वापस लौटे तो देखा मकान का ताला टूटा हुआ था। हम दौड़कर घर में गए, तब वहां देखा कि सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी का ताला टूटा हुआ था। अलमारी में रखी माँ की सोने की अंगूठी गायब थी। घर में रखा टेलीविज़न और बाहर खड़ी मेरी साइकिल भी चोर उठा ले गए, है ना। चोरी की इस वारदात से हमें हजारों रुपये का नुकसान हुआ। मेरा पूरा परिवार सदमे में है ना। आपसे निवेदन है कि आप मेरी चोरी की इस रिपोर्ट को दर्ज कर जल्द से जल्द चोरों को पकड़ हमें हमारा चोरी हो गया सामान वापस दिलवाएं। धन्यवाद। प्रार्थी अर्थात आप कह सकते हैं कि जो है प्रार्थी भी कह सकते हैं, भवदिया भी लिख सकते हैं। फिर नीचे हस्ताक्षर देंगे, हस्ताक्षर और अपना नाम लिख देंगे। ये रहा आपका बच्चों